नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजकर 14 सवालों पर मांगी राय। जब संविधान में नहीं है तो क्या कोर्ट विधेयकों पर मंजूरी की तय कर सकता है समय सीमा। और संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 से संबंधित लगभग सभी प्रश्नों पर पूछे हैं इस सवाल। और ये पूरा मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से रोके गए विधेयकों को मंजूर घोषित किया था और राष्ट्रपति की ओर से रेफरेंस भेजकर संवैधानिक सवालों पर मांगी गई राय को सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि रेफरेंस में फैसले का जिक्र नहीं है। जस्टिस जीवी पार्डीवाला व आर महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा विधेयकों को लंबे समय तक रोके रखने के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और राज्य के विधेयकों पर मंजूरी के लिए राज्यपाल व राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर दी गई थी। और इस फैसले के बाद बहस छिड़ गई थी कि जब संविधान में राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय नहीं है तो क्या कोर्ट न्यायिक आदेश में से समय सीमा तय कर सकता है। और अब इन सवालों पर राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत कोर्ट से राय मांगी है। राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए रेफरेंस पर 5 न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई करती है और अपनी राय राष्ट्रपति को देती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की राय राष्ट्रपति या सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत की बात हो रही। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी थी 3 महीने की समय सीमा। तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल RN रवि द्वारा लंबे समय तक 10 विधेयकों को दबाकर बैठने रहने और विधानसभा द्वारा उन विधेयकों को दोबारा पारित कर भेजे जाने पर राष्ट्रपति के विचाराधीन भेजने का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में उठाया था। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा था कि राज्यपाल द्वारा विचार के लिए भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को 3 महीने में निर्णय लेना होगा। अगर इसमें कोई देरी होती है और राष्ट्रपति तय समय में निर्णय नहीं लेते तो इसका उचित कारण रिकॉर्ड किया जाएगा और संबंधित राज्य को बताया जाएगा। अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के पास कोई पॉकेट वेटो या फिर पूर्ण वेटो नहीं है। या तो वह विधेयक को मंजूरी दे या फिर आप देखिए उस पर मंजूरी रोक ले। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अपने समक्ष प्रस्तुत किसी विधेयक के संबंध में कोई विवेकाधिकार प्राप्त नहीं है। उन्हें मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। एक और आपको बात बता दूं, यहाँ परेशानी जब होती है जब आप देखते हैं कि राज्य में किसी और पार्टी की सरकार रहती है और केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार रहती है, फिर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच खूब तनातनी चलती रहती है। ये है तमिलनाडु। चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। और RN रवि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं। राज्यसभा में 18 सीटें हैं। लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्या ये आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अनुच्छेद 142 के तहत किसी प्रस्तावित सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये सब अनुच्छेद याद रखा करिएगा। क्या संविधान का अनुच्छेद 361 राज्यपालों द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत किए गए कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? यानी कि क्या राज्यपालों द्वारा अनुच्छेद 200 में विधेयकों की मंजूरी के संबंध में किए गए कार्यों की न्यायिक समीक्षा पर अनुच्छेद 361 पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? तो वही सब बातें हो रही हैं। देखते हैं क्या होता है। 15 ब्रह्मोस मिसाइलों से पाक को बना दिया था पंगु। ये पहली बार किसी संघर्ष में ब्रह्मोस मिसाइलों का किया गया इस्तेमाल। पाकिस्तान हमले को S-400 आकाश से विफल कर दिया गया था। ये आप सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा था ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये पाकिस्तान है 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। किससे? पाकिस्तान से। और एप्पल के CEO से बोले डोनाल्ड ट्रंप भारत में ना बनाए आईफोन। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया एक और विवादास्पद बयान। एप्पल के अधिकारियों ने कहा कि भारत में हमारी निवेश योजनाएं बरकरार हैं। यह सभी आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप है, कह रहा हूं ना, कि बड़े स्वार्थी इंसान है। और आप सोचिए कि एक समय हुआ करता था कि अमेरिका किसकी तरफ हुआ करता था? पाकिस्तान चाइना की तरफ हुआ करता था। आज आप देखते हैं कि किसकी तरफ हो रहा है? भारत की तरफ उसका झुकाव देखने को मिल रहा है।
और क्योंकि चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है तो बिना भारत की मदद के संभव ही नहीं है। चाइना हमारा पड़ोसी है ना, ये है चाइना। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। और एक बात यहाँ बता दूं आप लोगों को कि देखिए, अभी जैसे पाकिस्तान और भारत, उसके लिए दोनों बराबर थे। आप सोचिए, वो आतंकी की एक तरह से उत्पादन करता है, उसे भी हमारे समकक्ष रख रहा है डोनाल्ड ट्रंप। भारतीय हवाई अड्डों पर अब काम नहीं कर पाएगी तुर्की की कंपनी सेलेवी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी का सुरक्षा लाइसेंस किया रद्द। इसे भारत पाक संबंध संघर्ष के दौरान तुर्की की तरफ से पाक को दी गई मदद के संदर्भ में देखा जा रहा है। कंपनी की गतिविधियों पर रक्षा विशेषज्ञों ने भी उठाए थे सवाल, क्योंकि तुर्की आप देखते हैं किसके पक्ष में खड़ा हुआ था, पाकिस्तान के पक्ष में। अचूक रणनीति से 1.5 साल में ही बिखर गया लाल साम्राज्य। गृह मंत्री अमित शाह की अचूक रणनीति से 5 दशक पुराना लाल साम्राज्य 1.5 साल से कम समय में पूरी तरह बिखर गया। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद जनवरी 2024 में शाह ने नक्सलवाद के खात्मे की रणनीति को हरी झंडी दी थी। 1.5 वर्ष के अंदर ही नक्सलियों के कोरगुट्टा स्थित मुख्यालय को ध्वस्त कर उसकी बटालियन 1 को छिन्न भिन्न कर दिया गया। और नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, आप लोग ये भी याद रखिएगा, बस अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। अब जैसे नक्सल की अगर हम बात करें तो नक्सलवाद एक भारतीय कम्युनिस्ट विचारधारा है जो 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी, ये भी याद रखिएगा। नक्सली भी कहते हैं, नक्सल कहते हैं इसे। कानू इस विद्रोह में चारू मजूमदार, कानू सन्याल जैसे नेता शामिल हुए थे। कर्नल कुरैशी मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कर्नल सूफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी मध्य प्रदेश के मंत्री जो विजय शाह ने, उसी की बात हो रही। और नेताओं से नैतिकता की उम्मीद मत रखा करिएगा, देखिए उनकी भाषा अलग ही रहती है। भोपाल इसकी राजधानी है। मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर गलियारा विकसित करने की योजना को मंजूरी। और शीर्ष अदालत के इस फैसले से श्रद्धालुओं को मिलेगा फायदा। पार्किंग स्थल और आवास जैसी तमाम सुविधाएं मुहैया होंगी। मंदिर में रोजाना 50,000 श्रद्धालु आते हैं और वीकेंड पर 1.5 लाख इसमें आते हैं। अच्छी बात है। पहली बार दिल्ली से श्रीनगर तक ट्रेन से पहुंचे सुरक्षा बल। जम्मू श्रीनगर हाईवे और श्रीनगर एयरपोर्ट बंद होने पर रेलवे सेवा का किया गया उपयोग। 800 जवान पहुंचे इसमें। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी की सरकार आ चुकी है ना। ये पाकिस्तान और राजस्थान की धूल ने बिगाड़ा दिल्ली का हाल। दिल्ली में तो आप देखते हैं कि बड़ा प्रदूषण फैलता है। स्कूलों में हरियाली बढ़ाने के लिए लगाए जाएंगे 3.7 लाख पौधे। जब मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि जब आप लोगों को कोई खुशी है तो आप लोग भी लगाया करिएगा, समझ रहे हैं आप लोग। 1400 करोड़ रुपए की सीएम विकास कोष को दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। ये ऑनर्स के लिए 4थे वर्ष में नहीं करनी होगी शोध की पढ़ाई। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। बच्चों की सुरक्षा की मांग पर 100 से अधिक अभिभावक पहुंचे हाईकोर्ट, आप देखेंगे। फीस वृद्धि का मामला हो रहा है, ये बातें। एम्स में 18 मरीजों का एबी पीएमजेएवाई में हुआ निःशुल्क इलाज। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड की बात। आयुष्मान योजना कब चली थी आप लोग बताइए, डेट आप लोग बताइए, कहां से शुरुआत हुई थी इसकी। ये पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार ने यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। और ये आपको बता दूं कि यूपीएससी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों का चयन करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करवाती है। इसमें अध्यक्ष के अलावा अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में आयोग के सदस्यों के 2 पद रिक्त भी है। और यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी वो रखी गई है। और केरल कैडर के 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अजय कुमार ने 23 अगस्त 2019 से 21 अक्टूबर 2022 तक रक्षा सचिव के रूप में काम किया है।
और देखिए, अगर हम लोग संघलोक सेवा आयोग की बात करें तो संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान की बात की गई है। 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। वक्फ संशोधन कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 20 मई को करेगा विचार। ये आप देखिए, नया जो वक्फ संशोधन कानून है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मूल वक्फ कानून 1995 पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर नहीं किया जाएगा विचार। पिछली सुनवाई में कर दिया था साफ, सिर्फ 5 प्रमुख याचिकाओं को ही मुख्य मानकर होगी सुनवाई। राजनीतिक दलों के साथ विश्वास बढ़ाने में जुटा चुनाव आयोग। राजनीतिक दलों की ओर से चुनावी प्रक्रिया पर उठाए गए जा रहे सवालों और शंकाओं के बीच आयोग की पहल। विधानसभा स्तर से राजनीतिक दलों के साथ शुरू हुई बातचीत की पहल जिला, राज्य के बाद राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, भारतीय निर्वाचन आयोग, तो एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। प्राथमिकता के आधार पर विशेष पॉक्सो अदालतें स्थापित करे केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित समय सीमा के भीतर मामले की सुनवाई पूरा करने का भी निर्देश दिया। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में पॉक्सो अदालतों को लेकर बेरुखी है। वन भूमि की स्थिति की जांच के लिए एसआईटी गठित करे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। नीट यूजी के परिणाम घोषित करने पर हाईकोर्ट की रोक। इंदौर में भारी वर्षा के कारण परीक्षार्थियों को ही कठिनाई। एनटीए उचित परिस्थितियों में उपलब्ध कराने में विफल रही है। आप देखिए, जस्टिस सोमशेखर होंगे मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इसलिए महत्वपूर्ण है, संविधान को लेकर राष्ट्रपति के पूछे गए सवाल जो आप देखिए पूछा है ना उन्होंने। 60% विधेयकों को 1 महीने के भीतर मिली थी मंजूरी। राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर विचार के लिए ज्यादा समय लेने को लेकर किए जा रहे विपक्षी दलों के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। थिंक टैंक पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में राज्यों के 60% विधेयकों को 1 महीने के भीतर राज्यपाल से मंजूरी दी गई थी। केवल 18% विधेयकों को अंतिम मंजूरी मिलने में 3 महीने से अधिक का समय लगा। 72% पारित विधेयकों को मंजूरी देने में लगा 3 महीने से ज्यादा का समय हिमाचल प्रदेश में। 38% पारित विधेयकों को मंजूरी देने में ज्यादा समय लिया गया बंगाल में। 56% पारित विधेयकों को मंजूरी देने में ज्यादा समय लिया गया सिक्किम में। एक बात आप लोगों ने बताया ना मैंने कि जब केंद्र में किसी और का पार्टी की सरकार हो, राज्य में किसी और की पार्टी की सरकार हो, तब परेशानी होती है क्योंकि राज्यपाल और फिर मुख्यमंत्री के बीच नहीं बनती है। और कई पश्चिम बंगाल के मामले में देख लीजिए आप लोग। अब आप देखिए, कभी उत्तर प्रदेश के मामले में आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मध्य प्रदेश के मामले में नहीं देखा होगा, राजस्थान के मामले में अभी नहीं देख रहे होंगे क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। परेशानी देखने को मिलती है। जैसे आप देखिए, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक में इस समय हो गया, पंजाब में आप लोग देखते रहते हैं। यही ऑपरेशन सिंदूर की बातें हो रही हैं। हम लोगों ने सिंधु जल समझौता रद्द किया था, अभी उस पर कोई फैसला नहीं। 1960 में हुआ था नदियों के जल के बंटवारों को लेकर। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने जीती कूटनीतिक लड़ाई, धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति साहब कर रहे हैं। एक खबरें चलती रहती, ऑपरेशन सिंदूर में बलिदान नहीं हुई किरण। पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तरकी से हुई जयशंकर की बात। ये आप देखिए, ये आप देखिए पीओके वाला हिस्सा है ना, पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है। इस सीमा लगती है हमारी अफगानिस्तान से। सीमा पर भारत में 25 और नेपाल में 10 किलोमीटर के दायरे में नहीं उड़ेगा ड्रोन। भारत नेपाल सीमा पर 24 घंटे हो रही है कड़ी निगरानी। ये नेपाल है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। नेताओं की देखिए बयानों को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। भारत पाकिस्तान की डीजीएमओ ने संघर्ष विराम 18 मई तक बढ़ाया। ये डार कह रहे हैं। दोनों देशों के डीजीएमओ ने की बात, पाक के पीएम ने बातचीत की जताई है इच्छा। तो वही सब चल रहा है।
किसी भी आक्रमण को रोकने के लिए आप देखते हैं कि हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। भारत के प्रयास से पाकिस्तान को हुआ भारी नुकसान, वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद एक और प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार ने खोली पाकिस्तान की पोल। चीन पाकिस्तान का कर रहा है इस्तेमाल, भरोसे लायक देश नहीं, डेविड वेंस कह रहे हैं। ब्रिटिश राजनीतिक हैं कहा, चीन के विरुद्ध एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकता है भारत। चीन क्षेत्र में पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी के रूप में करता है संचालित। अब जोर पकड़ रहा है तुर्की व अजरबैजान का बहिष्कार, क्योंकि अजरबैजान भी इसके साथ खड़ा हुआ था। और देखिए, तुर्की के साथ व्यापार की बात करें, निर्यात का मतलब होता है हम कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। अगर निर्यात की बात करें तो खनिज, ईंधन और तेल, विद्युत मशीनरी, उपकरण, वाहन, उनके कलपुर्जे, कार्बनिक रसायन, फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद, टैनिंग और रंगाई की वस्तुएं, प्लास्टिक, रबड़, कपास, मानव निर्मित फाइबर, लोहा और आप देखिए इस्पात मशीनरी, पत्थर, प्लास्टर, तिलहन, कीमती पत्थर और ताजे सेब आदि। आयात की बात करें तो विभिन्न प्रकार के मार्बल, ब्लॉक और स्लैब, ताजा सेब, सोना, सब्जियां, चूना और सीमेंट, खनिज तेल, रसायन, प्राकृतिक या फिर संवर्धित मोती, लोहा, इस्पात, फ्लैट स्टील उत्पाद, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, मशीनरी, ये आयात करते हैं। अजरबैजान के साथ व्यापार की बात करें तो निर्यात में है तंबाकू, उसके उत्पाद, चाय, कॉफी, अनाज, रसायन, प्लास्टिक, रबड़, कागज और पेपर बोर्ड, सेरेमेटिक उत्पाद। आयात की बात करें तो कच्चा तेल, पशु चारा, जैविक रसायन, आवश्यक तेल और परफ्यूमरी, कच्ची खालें और चमड़ा। ये सब देख लिया करिएगा। त्राल मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद का जिला कमांडर सहित 3 आतंकी ढेर हुए हैं। पाकिस्तान हरकतें करता रहेगा और मार खाता रहेगा। डीआरडीओ ने विकसित की समुद्री पानी को पीने लायक बनाने की तकनीक। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की बात हो रही है। देखिए, 1958 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कानपुर स्थित डीआरडीओ की प्रयोगशाला रक्षा सामग्री भंडार के अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने 8 महीने के रिकॉर्ड समय में स्वदेशी नैनोपोरस मल्टीलेयर पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन को तैयार कर कमाल किया है। तेलंगाना में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताओं के पैर धुलवाने के वीडियो पर बवाल। भाजपा व बीआरएस ने तेलंगाना की महिलाओं का अपमान बताया। राज्य सरकार ने दिया अतिथि देवो भव की संस्कृति का हवाला। और देखिए, अगर बात करें तेलंगाना की तो चलिए एक बार तेलंगाना घूम के आ जाते हैं हम लोग। ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए तेलंगाना, हैदराबाद इसकी राजधानी है। 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था राज्य। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगती है। जिष्णु देव वर्मा यहाँ के राज्यपाल हैं। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 119 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 40 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं। लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कौन? तेलंगाना। कुरान में शर्तों के साथ बहुविवाह की अनुमति, स्वार्थी कर रहे हैं दुरुपयोग, ये हाईकोर्ट कह रहा है। देखिए गजब। रोक के बाद भी छात्रों से मिले राहुल गांधी, एफआईआर दर्ज हुई है। राहुल गांधी भी खूब आजकल, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार में चुनाव भी हैं अब, तो वहाँ एसआईटी में शामिल इंस्पेक्टर 15 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए। देख लीजिए, रक्षक भी भक्षक निकल जाते हैं कभी। देख लीजिए, पिता ने पीटा तो 13 वर्षीय बेटे ने मार दी गोली, पुलिस ने से बोला आत्महत्या कर ली। क्या बोल सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट, 2 मौतों की आरोपित डॉक्टर के पास बीडीएस की डिग्री है। ये मैं आप लोगों से पहले भी बोल रहा हूं कि इस तरह की हरकतें मत करिए भाई। सुंदर दिखने के लिए जान भी देनी पड़ रही है, और प्रकृति ने जैसा बनाया, जैसे है वैसे ही रही है। मैं तो कहता हूं तैयबुर राना के खिलाफ कोर्ट में पैरवी करेंगे तो सार में हिता। ये 26 नवंबर 2008 के मुंबई में हुए आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तान मूल का कनाडाई आतंकी है ना, ये उसी की बात हो रही है। अंतरिक्ष में इंसानों के रहने के लिए पहली बार प्रयोग करेगा भारत। ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक्सियोम 4 मिशन के तहत किए जाएंगे प्रयोग। अंतरिक्ष में उपयोग के लिए उपयुक्त शैवाल प्रजातियों की पहचान में मदद मिलेगी इससे। अब 8 जून को स्पेस स्टेशन जाएंगे। शुभांशु शुक्ला ये जा रहे हैं ना, तो उन्हीं की बात हो रही है।
ये बाघिन शक्ति के बाद शेर पटौदी की भी बर्ड फ्लू से मौत हो गई। गोरखपुर प्राणी उद्यान में बाघिन की मौत के बाद इलाज के लिए शेर को भेजा गया था कानपुर। देश में लोकतंत्र है, महाराजा की तरह व्यवहार ना करें, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। शीर्ष अदालत ने वैवाहिक विवाद के मामले में दंपत्ति को लगाई फटकार। विवाह की जड़ है 1951 मॉडल की 2.50 करोड़ की रोल्स रॉय का है। ये सब चलता रहता है, देख रहे हैं। अंक औसत है, पापा नाराज हो? नहीं बेटा, इतना खुश तो नौकरी लगने पर भी नहीं हुआ था। बीएसए ने बेटे की अंक तालिका पोस्ट कर कम अंक नंबर से पास बच्चों के अभिभावकों को दिया संदेश। मैं आप लोगों से देखिए हमेशा कहता हूं भैया कि बच्चे, आप माँ बाप को भी समझना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए। बच्चे ईमानदारी से अनुशासन में रह के पढ़ाई करें, जो होगा अच्छा होगा, और माँ बाप को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अब सोचिए कम बनी, आप आत्महत्या कर ले रहे हैं, बच्चों को डांट दे रहे हैं। अरे भैया, और आजकल बच्चे क्या बनेंगे ये बच्चे तय नहीं कर रहे, माँ बाप तय कर रहे हैं। मैं कहता हूं बच्चों की जिस क्षेत्र में दिलचस्पी है वो काम करिए, जबरदस्ती कुछ काम मत करिएगा, ठीक है। ए बीबीएमबी की बैठक में बड़ी तनातनी। हरियाणा ने मांगा 10,300 क्यूसेक पानी। तकनीकी कमेटी की बैठक में पंजाब ने बढ़ा हुआ पानी देने से किया मना। हरियाणा व पंजाब के मंत्रियों में एक दूसरे पर लगाए गए गंभीर आरोप। जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की बातें हो रही है, पानी को लेकर, बंटवारा को लेकर चल रहा है ना। प्राकृतिक कीटनाशकों से खाद्यान्न सुरक्षित, सेहत भी रहेगी, ठीक है। वीएचयू के शोधकर्ताओं ने औषधीय वनस्पति व पौधों से बनाया सस्ता इको फ्रेंडली कीटनाशक। 15 से 20 रुपए तक आती है लागत इसकी, अच्छी बात है। अरविंद लिमिटेड का शुद्ध लाभ 48% बढ़ा। इस चुनौतियों के बावजूद आप देखिए निर्यात में 9% की वृद्धि। अप्रैल में सेवा निर्यात में 15% से अधिक का इजाफा। आयात 19.13% बढ़ा। ये फर्स्ट इंडिया और अमेरिका फर्स्ट के सिद्धांत पर होगा समझौता। रेडार ने जैन सॉल इंजीनियरिंग के खिलाफ दी दिवालिया अर्जी। सेंसेक्स में 1200 अंक चढ़ा। निफ्टी फिर 2500 अंक 25,000 के पार पहुंचाए। भारत में कच्चे तेल की मांग 2025 में चीन के तुलना में दोगुना रफ्तार से बढ़ेगी। ओपेक संगठन है ना, ओपेक, उसी की बात हो रही है। ओपेक के बारे में भी याद रखिएगा कि नहीं रखोगे? रखोगे आप लोग, क्यों नहीं रखोगे? इसकी स्थापना कब हुई थी? वेना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। सितंबर 1960 में इंस्टीट्यूट हुआ था और इफेक्ट में आया था जनवरी 1961 में। चलिए सब याद रखा करिएगा। अमेरिका से ज्यादा एनर्जी उत्पाद खरीदने पर होगा समझौता। वर्ष 2025 में भारत अमेरिका से 25 अरब डॉलर के पेट्रोलियम उत्पाद की खरीद करेगा। गैल ने कहा कि यह वर्ष 15 वर्षों के लिए अमेरिका से एलएनजी आपूर्ति करना चाहती है सौदा। और 187 स्टार्टअप को आयकर छूट लाभ देने की मंजूरी मिली है। यात्री वाहनों की थोक बिक्री 4% बढ़ी है। एजीआर बकाये पर वीआई की अर्जी सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। गेहूं खरीद ने तोड़ा 4 साल का रिकॉर्ड। 293 लाख टन से अधिक की खरीदारी हो चुकी है अभी तक देश भर में। बफर स्टॉक भी उच्चतम शिखर पर है। अप्रैल में बेरोजगारी दर 5.1% रही। पहली बार मासिक आंकड़े जारी हुए। इस दौरान देश भर में 15 से 29 आयु वर्ग के लोगों में बेरोजगारी दर 13.8% थी। इसके तहत श्रम बल सर्वेक्षण तिमाही और वार्षिक आधार पर होता है। एक तरह से आप देखिए, ये विवाद की स्थिति में साक्ष्य के लिए सूचना के अधिकार को हथियार बना रही हैं पत्नियां। केस पुलिस लाइन में तैनात एक पुलिसकर्मी का पत्नी से विवाद चल रहा है था। पति जितना वेतन बताता था उस पर पत्नी को यकीन नहीं था। पत्नी ने पति को मिलने वाले वेतन के बारे में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी। इसे दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया। केस 2, एक कांस्टेबल की पत्नी से विवाद बढ़ गया। पत्नी को पता चला गया कि पति की अंक तालिका में कुछ हेराफेरी। पत्नी ने आरटीआई के तहत शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जानकारी मांग ली। देख रहे हैं सूचना के अधिकार का उपयोग, गजब। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हाई कोर्ट ने लंच ब्रेक में किया बदलाव।
ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। ट्रंप ने छठी बार दोहराया भारत पाक तनाव खत्म करने में मदद की है। ये डोनाल्ड ट्रंप अलग ही क्या राग अलाप रहे हैं ना, तो उसी को लेकर बातें की जा रही खूब। ईरान के साथ परमाणु समझौता करने के करीब अमेरिका, देखते हैं बाकी क्या होता है। गाजा में रात भर हुई हवाई हमले में टीवी पत्रकार समेत चौवन की मौत हो गई है। देखिए ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर है, समझ रहे हैं आप लोग। ट्रंप को विमान भेंट में आड़े आएंगे अमेरिकी कानून। देखिए कतर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उपहार में $40 करोड़ का एक बोइंग 747 विमान देने की पेशकश की है। ट्रंप ने इसे स्वीकार करने की योजना बना रहे हैं और यह कह चुके हैं कि कतर के विमान प्रस्ताव को ठुकराना मूर्खता होगी, जिसे अमेरिका एयरफोर्स वन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इस पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि यह विदेशी सरकारों से उपहारों से संबंधित कानून के दायरे के बारे में है। एक कानून भ्रष्टाचार और अनुचित प्रभाव को रोकने के लिए बनाए गए थे। और देखिए एक क्या कहता है कानून अमेरिकी, तो अमेरिकी संविधान में 2 प्रावधान है जो राष्ट्रपति को विदेशी सरकारों या संघीय या राज्य सरकारों से उपहार प्राप्त करने के पर प्रतिबंध लगाते हैं। एक प्रावधान कहता है कि किसी राजा, राजकुमार या फिर देश से किसी निर्वाचित व्यक्ति को दिए गए किसी भी उपहार के लिए कांग्रेस संसद की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। दूसरा घरेलू उपहार प्रावधान है जो राष्ट्रपति के वेतन के अलावा कोई उपहार प्राप्त करने से रोकता है। एक कर सकते हैं राष्ट्रपति पर मुकदमा। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी संसद के सदस्य राज्यों और यहां तक कि कुछ निजी व्यवसायों को लगता है कि यह विदेशी उपहार प्रावधान का उल्लंघन करता है और वे राष्ट्रपति पर कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं, और हालांकि उन्हें चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान लंबी कानूनी प्रक्रिया चलने की संभावना है। इतने मूल्य के उपहार रख सकते हैं। फॉरेन गिफ्ट एंड डेकोरेशंस एक्ट उपहारों के लिए आवश्यकताएं निर्धारित करता है और राष्ट्रपति को उन उपहारों को रखने की अनुमति देता है और जिनकी कीमत $480 से कम है, और इससे अधिक मूल्य के उपहार अमेरिका की ओर से स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रपति को यह अनुमति है कि वह सरकार को सीमा से ज़्यादा मूल्य के उपहार की कीमत का भुगतान करे, उसे अपने पास रख सकते हैं। पहले भी प्राप्त किए गए उपहार, कांग्रेस ने अतीत में विदेशी सरकारों से उपहार को मंजूरी दी है। 1877 में कांग्रेस ने फ्रांस से स्टैचू ऑफ लिबर्टी को उपहार में स्वरूप लिया था, और विदेशी उपहार प्रावधान में 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने से नहीं रोका था। ओबामा पुरस्कार के साथ नगद मिले $14 लाख एक चैरिटी को दान कर दिए थे। पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के 100 कब्रों को क्षतिग्रस्त किया गया है, देख सकिए। तुर्की नहीं आए पुतिन, वार्ता के लिए दल भेजा। बलूच लिबरेशन फ्रंट के नेता ने पाकिस्तान की सरकार के अत्याचारों को उजागर किया है, यानी कि यहाँ अपने ही यहाँ अलग चल रहा है पाकिस्तान में। ये शेख हसीना के बेटे जाय को मिली अमेरिकी नागरिकता, और इनकी माँ जो शेख हसीना है वो भारत में शरण लिए हुए। और ये आप देखिए हमारा पड़ोसी है ना, 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश। 1971 में आज़ाद हुआ था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। बड़ी अशांति फैली हुई थी। शेख हसीना भारत आ चुकी थी। 78वें कान फिल्म महोत्सव में भारत पवेलियन का किया गया उद्घाटन। मैक्सो में टिकटॉक लाइव स्ट्रीम के दौरान मॉडल की हत्या, गजब। उत्तराखंड के चर्चित महल हत्याकांड के आरोपी हरजीत की कनाडा में हत्या हुई। 2022 में 14 मई को हुई थी महल सिंह की कुंडेश्वरी में हत्या। अमेरिका में भारतीय छात्र आव्रजन हिरासत से किया गया रिहा। ये आपकी खेल से जुड़ी खबरें हैं, खिलाड़ियों की बातें हो रही हैं, उनकी उपलब्धियों की बातें होती हैं। तो आईपीएल कब शुरू हुआ था, चलिए आप लोग बताइए। बीसीसीआई का 3 ओलंपिक खेलों को अपनाने का प्रस्ताव, देख रहे हैं आप लोग। नदीम कभी भी करीबी हुई दोस्त नहीं थे, नीरज चोपड़ा को सफाई देनी पड़ रही है। ओलंपिक जो भाला फेंक से जुड़े हुए हैं ना। रियल ने बार्सिलोना के किताबी जश्न का इंतजार बढ़ाया। वेस्टइंडीज को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का मौका मिला। क्रिकेट वेस्टइंडीज की बात से आईसीसी से आग्रह किया। उन्नति और मालविका थाईलैंड ओपन से बाहर हुए एलिट अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में। और पहले खेलो इंडिया बीच
बीच खेल दीव में 19 मई से। भारतीय फुटबॉल टीम की नज़र लय जारी रखने पर। WTC फाइनल में जीतने वाली टीम को मिलेंगे 31 करोड़ रुपए। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की बात हो रही है। 158 पद के साथ चैंपियन बना महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बातें हो रही है। फाइनल में पहुंची पाओलिनी ने रचा इतिहास। जैस्मीन पाओलोनी। इटालियन ओपन की बात हो रही है। SI भर्ती परीक्षा पेपर लीक में 26 तक निर्णय ले राजस्थान सरकार। हाई कोर्ट ने दी टिप्पणी। निर्णय नहीं लिया तो प्रक्रिया में शामिल लोगों को भुगतने होंगे परिणाम। ये आपके यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं आपको। फिल्मी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई 1929 में। आज ही के दिन अमेरिका के रूजवेल्ट होटल में करीब 250 लोगों की उपस्थिति में पहले अकादमिक पुरस्कार ऑस्कर प्रदान किए गए थे। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस ने इसकी शुरुआत की थी। समारोह में कुल 12 कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड दिए गए। सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। 1975 में आज ही सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। इससे पहले सिक्किम पर नामग्याल वंश का शासन था। भारत के साथ विलय का निर्णय इसी वर्ष 14 अप्रैल को हुए जन्म संग्रह और उसके बाद एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किया गया था। विधानसभा में सीटें कितनी है बताइए आप लोग। ये है सिक्किम, नेपाल, चाइना, भूटान 3 देशों से लगती राज्यों में पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। गंगटोक इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। एक चिड़िया अनेक चिड़िया गीत देने वाली विजया मूले फिल्म निर्माता विजया मूले का जन्म 1921 में आज ही के दिन मुंबई में हुआ था। 1949 में पटना में स्थानीय फिल्म सोसाइटियों में काम करना शुरू कर दिया। 1959 में दिल्ली फिल्म सोसाइटी की स्थापना की। बाद में फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी की संयुक्त सचिव बनी। 1974 में दूरदर्शन पर प्रसारित लघु एनिमेटेड फिल्मों एक अनेक और एकता के जरिए बच्चों को प्रभावित ढंग से विविधता में एकता की अवधारणा को समझाया। फिल्म की गीत एक चिड़िया अनेक चिड़िया बच्चों और लोगों की जुआ पर चढ़ गया। इस फिल्म को ने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। चंद्रमा के 2 पक्ष दिखते हैं एक दूसरे से काफी भिन्न। और नासा के ग्रेल मिशन ने अंतरिक्ष यान से मिला गुरुत्वाकर्षण डाटा। निकटवर्ती पक्ष ज्वालामुखी गतिविधियों से पैदा हुआ है। चांद का निकटवर्ती पक्ष समतल से ढका हुआ है। दूरवर्ती पक्ष अधिक उबड़ खाबड़ है। देखिए, नासा की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। जिस तरह से हमारी इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। कई प्रश्न अब भी अनुत्तरित हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह गुरुत्वाकर्षण डाटा का उपयोग करके चांद के आंतरिक भाग का आकलन करने की यह विधि सौर प्रणाली के अनेक निकायों जैसे कि शनि के चांद एनसेलाइड्स और बृहस्पति के चांद गैनीमेड पर भी लागू की जा सकती है, जो पृथ्वी के बाहर संभावित जीवन की खोज में रुचि के 2 विषय हैं। और आप देखते हैं कि भारत ने कहा है कि चांद पृथ्वी की घूर्णन को स्थिर करने और महासागरीय ज्वार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो प्राकृतिक प्रणालियों और दैनिक लय को प्रभावित करता है। मानव और रोबोटिक मिशनों के माध्यम से चांद के बारे में हमारी जानकारी बढ़ी है और जिसने इसकी सतह और आंतरिक भाग के बारे में विवरण सामने रखे हैं। और फिर भी इसकी गहरी संरचनाओं और इतिहास के बारे में कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। क्योटो शहर में निकाला पारंपरिक जुलूस। जापान की हियान काल 794 से 1185 की पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोग गुरुवार को क्योटो शहर के आओई मत्सुरी या त्योहार के लिए जुलूस में हिस्सा लेते हुए, जो करीब 1400 साल पुराना है। क्योटो के सबसे बड़े वार्षिक त्योहारों में से एक इस त्योहार में प्राचीन वेशभूषा में करीब आप देखिए 500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। इसमें लोग 40 से ज्यादा घोड़ों और बैलों के साथ सड़कों पर 5 मील लंबा जुलूस निकाले हैं। ये आप देखिए, बिल्ली को खाना खिलाने का मामला पहुंचा कोर्ट। स्विट्जरलैंड की घटना है। 68 वर्षीय पेंशनभोगी महिला ने उसकी पड़ोसी ने अदालत में इसलिए घसीटा क्योंकि महिला उसकी बिल्ली को खाना खिलाती है। IVF से पहले ओरल स्वेब टेस्ट से सफलता की संभावना है। और स्वीडिश शोधकर्ताओं ने ओरल स्वेब टेस्ट विकसित किया जिससे बढ़ सकती है IVF की सफलता दर। स्वीडन में IVF कराने वाली 1466 महिलाओं को अध्ययन में शामिल किया। इसमें 475 को 2 अलग अलग हार्मोन उपचारों के लिए रैंडम टेस्ट किया गया।
ऑनलाइन पौध के डाइट प्लान डायबिटीज नियंत्रण में मददगार अनुसंधान कह रहा है। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं, देख लीजिए आप लोग। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना हो तो नहीं पढ़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप लोग खूब मेहनत करिए, खूब अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।